अरिहन्ति सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाश मांगे लिखे उपकारी है। जिनको स्वरूप जाने रागते भय जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तेने ही से काज आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। ऐसा कहकर रथ पर बैठ बड़ी सेना सहित पृथ्वीधर के पुत्र को साथ लेकर सीता और लक्ष्मण सहित नंदाव्रत नगरी को चले। शीघ्र ही गमन कर नगरी के पास पहुँचे। वहाँ पृथ्वीधर के पुत्र सहित स्नान भोजन कर राम लक्ष्मण सीता ये तीनों मंत्रणा करते रहे। जानकी श्री राम से कहती है, हे स्वामिन, यद्यपि मेरे कहने का अधिकार नहीं, जैसे सूर्य के प्रकाश में नक्षत्रों का प्रकाश नहीं, फिर भी हे नाथ, आपके हित की इच्छा से मैं कुछ कहती हूँ। जैसे बाँस के बीड़ों में से मोती लेना, ऐसे हम जैसों से हित की बात लेनी। हे देव, यह अति वीर्य महासेना का स्वामी क्रूर भरत से कैसे जीता जाए, इसलिए उसको जीतने का उपाय करना आप और लक्ष्मण से कोई कार्य कठिन नहीं। तब लक्ष्मण बोले, हे देवी, यह क्या कहा? आज अथवा प्रातःकाल ही अति वीर्य को मेरे द्वारा मरा ही जानना। श्री राम के चरणों की रज से पवित्र है सिर मेरा, मेरे आगे देव भी नहीं रुक सकते। तो शूद्र मनुष्य अति वीर्य की क्या बात। जब तक सूर्य अस्त नहीं हो उसके पहले ही अति वीर्य को मरा ही देखना। यह लक्ष्मण के वचन सुन पृथ्वीधर का पुत्र गर्जना कर कुछ कहने लगा। इतने में श्री राम ने आंखें फेर उसे मना कर लक्ष्मण से कहा, हे भाई, जानकी ने जो कहा वह युक्त है। यह अति वीर्य बलवान है, रण में भरत के वश करने का पात्र नहीं। भरत इसके 10वें भाग भी नहीं। ये दावानल समान शेर भरत हाथी के समान क्या करे। जहाँ बिना प्रयोजन संग्राम होगा, दोनों पक्षों के योद्धा मारे जाएंगे। यदि इस दुरात्मा अति वीर्य ने भरत को वश किया तो रघुवंशों के कष्ट का क्या कहना। इनमें संधि भी नहीं दिखती। शत्रुघ्न अतिमानी बालक, उसने शत्रु से द्वेष किया, यह न्याय में उचित नहीं। यह अंधेरी रात्रि में रौद्र भूत सहित शत्रुघ्न ने अति वीर्य के कटक में अनेक योद्धा मारे एवं हाथी घोड़े पवन समान तेजस्वी हजारों तुरंग और 700 अंजनगिरी समान हाथी ले गया। क्या यह लोगों के मुख से नहीं सुना? यह समाचार अति वीर्य सुन महाक्रोध को प्राप्त हुआ। अब महासावधान रण का अभिलाषी है और भरत महामानी वह युद्ध छोड़ इसमें संधि नहीं करेगा। इसलिए आप अति वीर्य को वश करो। आपकी शक्ति सूर्य को भी तिरस्कार करने में समर्थ है और यहाँ से भरत भी निकट है, उसको हमारा यहाँ आना भी मालूम नहीं हो। जो मित्र को मालूम नहीं होने दे और उपकार करे, वह पुरुष अतिशय रूप प्रशंसा योग्य है, जैसे रात्रि का मेघ। इस प्रकार मंत्रणा कर राम को अति वीर्य के पकड़ने की बुद्धि उत्पन्न हुई। रात्रि तो प्रमाद रहित होकर थोड़े लोगों से कथा कर पूर्ण की। सुख से प्रातः समय दोनों वीर उठकर प्रातःकाल की क्रिया कर एक मंदिर देखा। उसमें प्रवेश कर जिनेंद्र भगवान का दर्शन किया। मंदिर में आर्यकाओं का समूह विराजमान था। उनकी वंदना की। आर्यकाओं की गुरु वरधर्मा आर्यका महाशास्त्र की ज्ञाता सीता को उनके पास रख
आप भगवान की पूजा कर लक्ष्मण सहित नृत्यकारिणी स्त्री का वेश बनाकर क्रीड़ा सहित राज मंदिर की तरफ चले। इंद्र की अप्सरा समान नृत्यकारिणी को देख नगर के लोग आश्चर्य को प्राप्त हुए और साथ चले। ये महाभूषण पहने सभी लोगों के मन और नेत्र को हरते हुए राजभवन में गए। 2400 तीर्थंकरों के गुण गाए, महापुराण पुरुषों के रहस्य बताए। राजा प्रफुल्लित मन से बैठा। नृत्यकारिणियों ने नृप के पास नृत्य किया। रेचक कहो शरीर एवं हाथ पैर मोड़ना, मुलकना, अवलोकन, आंखें फेरना, मंद मंद हंसना, जंघा पैर हाथ हिलाना, पृथ्वी पर स्पर्श कर शीघ्र ही पैरों को उठाना, राग दृढ़ करना, आवाज ऊंची नीची करना इत्यादि चेष्टा रूप काम बाणों से सभी लोगों को वश किया। स्वर की ध्वनि से वीणा को बजाते हुए सबको ऐसा मोहित किया, जहाँ नर्तकी खड़ी रहे वहाँ सभी सभा के लोगों के मन और नेत्र चले जाएं। रूप से सबके नेत्र स्वर पर, सबके कान गुणों पर, सबके मन को बांध लिया। गौतम स्वामी ने कहा, हे सैनिक, जहाँ श्री राम लक्ष्मण नृत्य करते एवं गाते बजाते वहाँ देवों के भी मन भी हरे जाते, तो मनुष्य की क्या बात। श्री वृषभादि 24 तीर्थंकरों के गुण यश गाकर सभी सभा को वश किया। राजा को संगीत से मोहित देख श्रृंगार रस से वीर रस में आए। आंखें फेर बोहे टेढ़ी कर महाप्रबल तेज रूप होकर अति वीर्य से कहने लगे, हे अति वीर्य, तूने ये क्या दुष्टता की? तुझे ये मंत्र किसने दिया? तूने अपने नाश के लिए भरत से विरोध किया। अगर जीना चाहता है तो महाविनय सहित भरत को प्रसन्न कर उनका दास बनकर उनके पास जाओ। तुम्हारी रानी बड़े वंश की पुत्री काम क्रीड़ा की भूमि विधवा न हो जाए। तेरा मरण होते ही सब आभूषण डाल शोभा रहित हो जाएगी, जैसे चंद्रमा बिना रात्रि की शोभा नहीं। तेरा मन अशुभ में आया है, अब मन को मोड़ और नमस्कार कर। हे नीच, इस प्रकार नहीं करेगा तो अभी ही मारा जाएगा। राजा अनरण्य के पोता और दशरथ के पुत्र उनके जीते तो कैसे अयोध्या का राज्य चाहता है। जैसे सूर्य का प्रकाश होते चंद्रमा का प्रकाश कैसे हो, जैसे पतंग दीपक में गिरकर मरना चाहता है, ऐसे तू भी मरना चाहता है। राजा भरत गरुड़ समान महाबली, उनके पास तो सर्प समान निर्बल बराबरी करता है। यह वचन भरत की प्रशंसा के और अपनी निंदा के नृत्यकारिणी के मुख से सुन संपूर्ण सभा सहित अति वीर्य क्रोध को प्राप्त हुआ। नेत्र लाल हो गए, जैसे समुद्र की लहर उठे वैसे सामंत उठे और राजा ने हाथ में तलवार लिया। उस समय नृत्यकारिणी ने उछलकर राजा के हाथ से तलवार को खींच और सिर के केश पकड़ अति वीर्य को बांध लिया। एवं नृत्यकारिणियों ने अति वीर्य के पक्षी राजाओं से कहा, अगर जीने की इच्छा रखते हो तो अति वीर्य का एक पक्ष छोड़कर भरत की सेवा करो, भरत की आज्ञा स्वीकार करो। तब लोगों के मुख से ऐसी ध्वनि निकली कि महाशोभायमान गुणवान भरत भूप जयवंत हो। सूर्य समान तेज उनका न्याय रूपी किरणों के मंडल, दशरथ के वश रूपी आकाश में चंद्रमा समान लोक को आनंदकारी, ऐसा राज्य भरत जयवंत हो। अहो, यह बड़ा आश्चर्य है कि नृत्यकारिणी की यह चेष्टा जो ऐसे राजा को पकड़ लिया। तब भरत की शक्ति का क्या कहना, जो इंद्र को भी जीते। हम इस अतिवीर्य से आकर मिले तो भरत हम महाराज हमारे पर क्रोधित होंगे और जाने न जाने क्या करेंगे, अथवा वे महादयावंत पुरुष जाकर मिले चरणों में नमस्कार करें तो वे हमारे पर कृपा ही करेंगे। और श्री राम अति वीर्य को पकड़ हाथी पर बैठ जिन मंदिर गए, हाथी से उतर मंदिर में जाकर भगवान की पूजा नमस्कार कर वरधर्मा आर्यिका को वंदामी कर स्तुति की। राम ने अति वीर्य को लक्ष्मण को सौंपा। लक्ष्मण ने
केशों को जोर से बांध दिए। तब सीता ने कहा, इनके केश ढीले करो, पीड़ा मत दो, शांति दो। कर्मों के उदय से मनुष्य की बुद्धि हीन हो जाती है। संकट मनुष्यों पर ही आते हैं। बड़े पुरुषों को सबकी रक्षा ही करनी चाहिए। सज्जन पुरुष सामान्य पुरुष का भी अनादर नहीं करते, तो यह अति वीर्य हजार राजाओं का शिरोमणि है, इसलिए इन्हें छोड़ दो। आपने इनको वश किया, अब कृपा करना ही योग्य है। राजाओं का यही धर्म है कि शत्रुओं को पकड़कर छोड़ दे, यह अनादि काल की मर्यादा है। इस प्रकार जब सीता ने कहा, तब लक्ष्मण हाथ जोड़ प्रणाम कर कहने लगा, हे महासती, आपकी आज्ञा से छोड़ने की क्या बात, ऐसा करूं जो देव भी इसकी सेवा करेंगे। लक्ष्मण का क्रोध शांत हुआ और अति वीर्य प्रतिबोध को प्राप्त होकर श्री राम से विनती करने लगा, हे देव, आपने बहुत अच्छा किया। ऐसी निर्मल बुद्धि मेरी अब तक कभी नहीं हुई थी, सो अब आपके प्रताप से हुई। तब श्री राम अति वीर्य को हार मुकुट आदि से रहित देख संतोष के वचन कहने लगे, हे मित्र, चिंता छोड़ो, जैसे पूर्व अवस्था में धैर्य था वैसा ही रखो। बड़े पुरुषों में ही हर्ष विषाद होते हैं, अब आपको कोई कष्ट नहीं। इस नंदावत नगर का राज्य भरत का आज्ञाकारी होकर रहो। तब अति वीर्य ने कहा, अब मेरे राज्य की इच्छा नहीं, मैंने राज्य का फल प्राप्त कर लिया, अब मैं और ही अवस्था धारण करूंगा। समुद्र पर्यंत पृथ्वी को वश करने वाला महामान का धारी मैं कैसे पराया सेवक होकर राज्य करूं? उसमें मेरा पुरुषार्थ क्या, और यह राज्य क्या पदार्थ है? जिन पुरुषों ने 6 खंड का राज्य किया वह भी तृप्त नहीं हुए, तो मैं 5 गांव का राजा इस अल्प विभूति से क्या तृप्त होऊंगा? पूर्व भाव में किया जो कर्म उसका प्रभाव देखा, मुझे कांति रहित किया। यह मनुष्य देह सारभूत देवों से अति दुर्लभ मैंने बिना प्रयोजन समय नष्ट किया। अब मैं ऐसी क्रिया करूं जिससे मुक्ति की प्राप्ति हो। इस प्रकार कहकर श्री राम लक्ष्मण को क्षमा कर राजा अति वीर्य सिंह समान पराक्रमी ने श्रुतधर नाम के मुनीश्वर के पास जाकर हाथ जोड़ नमस्कार कर कहा, हे नाथ, मैं दिगंबरी दीक्षा चाहता हूँ। तब आचार्य महाराज ने कहा, यही बात योग्य है, इस दीक्षा से अनंत सिद्ध हुए और होंगे। तब अतिवीर्य ने वस्त्राभूषण त्याग कर केशों का लोच कर महाव्रत के धारी दिगंबर मुनि हुए। आत्मा में मग्न रागादि परिग्रह के त्यागी तप करते हुए पृथ्वी पर विहार किया। जहाँ मनुष्यों का आवागमन नहीं वहाँ रहे। सिंह आदि क्रूर जीवों से युक्त महागहन वन तथा गिरी गुफादि में निर्भय होकर निवास करते। ऐसे अतिवीर्य स्वामी को हमारा नमस्कार हो। छोड़ी है सभी परिग्रह की आशा उन्होंने और धारण किया है चारित्र का बोझा जिन्होंने। महाशील के धारक अनेक प्रकार के तप से प्रशंसा योग्य महामुनि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप सुंदर है। आभूषण जिनके 10 दिशाएं ही हैं, वस्त्र उनके साधुओं के जो मूल गुण उत्तर गुण, यही संपदा उनकी कर्म नाश करने में ध्यानी संयमी मुक्ति के वर योगींद्र, उनको हमारा नमस्कार हो। यह अतिवीर्य मुनि का चारित्र जो बुद्धिमान पढ़े पढ़ाए सुने सुनाए वह गुणों की वृद्धि को प्राप्त हो और भानु समान तेजस्वी होकर संसार के कष्टों से निवृत्ति हो। सभी रोगों को नाश कर आरोग्य पद को प्राप्त करेंगे। अनंत बलधारी शरीर प्राप्त होगा। अति वीर्य का वैराग्य वर्णन करने वाला 37वां पर्व पूर्ण हुआ। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।